नए वर्क फ्रॉम होम रूल्स के बारे में डिटेल में बता रहा हूं अंडर दी न्यू लेबर कोड्स। हम देखेंगे एग्जैक्ट लीगल प्रावधान क्या हैं, बिजनेस पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा और वो हिडन रिस्क जिनके बारे में अभी कोई खुलकर बात ही नहीं कर रहा है। तो एक कॉपी पेन उठा लीजिए क्योंकि इस विषय में गहराई से उतरने वाले हैं हम और इसको आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम आशीष जैन है और मैं फाउंडर हूं दून लॉ मेंटर और जुडिशियल योगी का, जहां हम अपनी ऐप धून लॉ मेंटर एंड्रॉइड और आईओएस ऐप के माध्यम से आपकी तैयारी करवाते हैं विभिन्न परीक्षाओं की, जुडिशरी, एपीओ, लॉ एग्जामिनेशंस की, लेबर लॉ एग्जामिनेशन की, सभी एग्जाम्स की आपकी तैयारी कराते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड टाइम्स और नए लेबर कानूनों की जो पृष्ठभूमि है उसको मैं समझाता हूं। तो बैकग्राउंड की बात करें तो जरा कोविड 19 पैंडेमिक के समय को याद रखिए। लगभग एक ही रात में कंपनियों को रिमोट वर्किंग मॉडल अपनाना पड़ा था। आईटी और सर्विस सेंटर ने किसी तरह अपने ऑपरेशंस जारी रखे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लीगल प्रॉब्लम भी छिपा हुआ था। और वर्तमान समय में जब आपको पता है इजराइल और ईरान और यूएस के बीच में युद्ध चल रहा है, वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण भी वर्क फ्रॉम होम फिर से एक बड़ी संभावना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चेन्नई में तो कुछ कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम लागू कर भी दिया है। पुराने लेबर लॉ जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार वर्क प्लेस का मतलब केवल और केवल एक फिजिकल ऑफिस बिल्डिंग या फिर फैक्ट्री फ्लोर होता था। उस समय कोई स्पष्ट नियम नहीं थे वर्किंग आवर्स के लिए, डाटा सिक्योरिटी के लिए, ओवरटाइम रूल्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी के लिए। लेकिन 2026 में सिचुएशन बदल गई है। आप ये बात रखिएगा कि पुराने समय में जब अचानक आपका ऑफिस बेडरूम या किचन टेबल में बन गया, कोविड 19 के टाइम पर आपने देखा था, वो एक उस समय भारतीय कानून के अंदर एक लीगल वैक्यूम महसूस किया गया। एम्प्लॉयर को अपनी लाइबिलिटीज का पता ही नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता ही नहीं था, एम्प्लॉयज को अपने राइट्स का पता ही नहीं था। अब हाइब्रिड वर्क और रिमोट वर्क के लिए एक फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर बनाया गया है और हम पुराने इंस्पेक्टर राज सिस्टम से निकलकर एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें डिजिटल कंप्लायंस, फ्लेक्सिबिलिटी और मॉडर्न वर्किंग प्रोटेक्शन शामिल हैं। अब आगे हम बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिमोट वर्क क्या है नए कानून के तहत। सवाल यह है कि क्या जो नया लीगल रिमोट वर्क फ्रेमवर्क है उसमें वास्तव में क्या कहा गया है, पता है आपको? चलिए एग्जैक्ट लीगल प्रोविजन के साथ समझते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेक्शन 29 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किए हैं जो विशेष रूप से सर्विस सेक्टर के लिए बनाए गए हैं। भारतीय लीगल हिस्ट्री में पहली बार वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट को स्टैट्यूटरी रूल्स में औपचारिक रूप से शामिल कर दिया गया है। यह कानूनी रूप से कैसे काम करता है, अब आपके मन में सवाल आएगा, तो मैं बता दे रहा हूं। आईटी और सर्विस सेक्टर की जो कंपनियां हैं अब आधिकारिक रूप से वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट दे सकती हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब केवल फोन कॉल पर हुआ वर्बल एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो सकता है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि आईटी सेक्टर में जो वर्किंग आवर हैं और वर्किंग कंडीशंस हैं, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में एग्रीमेंट या फिर अपॉइंटमेंट कंडीशन के अनुसार तय होगी। इसका मतलब यह है कि रिमोट वर्क अब एक कॉन्ट्रैक्चुअल मॉडिफिकेशन है और इसके लिए डॉक्यूमेंटेड म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है। इसके अलावा हाल ही में पार्लियामेंट में एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड अमेंडमेंट बिल प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में 2025 में ये कोर्ट केस पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल सेक्शन 25A, जो राघव चड्ढा एमपी हैं, उन्होंने एज अ प्राइवेट मेंबर बिल ये पेश किया था। ये जो बिल है ये सजेस्ट करता है कि हर वर्कर को अधिकार होगा कि वो अपने वर्किंग आवर्स के बाहर एम्प्लॉयर के वर्क रिलेटेड मैसेजेस या फिर कॉल्स का जवाब देने से इंकार कर दे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 25A क्लॉज 2 के अनुसार, अब ये प्रपोजिशन स्टेज पर है,
यदि कोई वर्कर अपने राइट टू डिस्कनेक्ट का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा सकता, टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता और प्रमोशन डिनायल जैसी कुछ भी चीजें उसके साथ नहीं हो सकती। उसको किसी भी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नए लेबर कोड और वर्क फ्रॉम होम जैसी सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको समझना होगा। इन नए नियमों के साथ एम्प्लॉयर्स और एचआर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो पूरी तरह बदल गई है। अब कानून की अनदेखी करना कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले ये बात समझिएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आधारित है एज पर दी स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्टैंडिंग रूल्स, इसलिए एम्प्लॉयर को ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर या फिर एक अलग वर्क फ्रॉम होम अडेंडेंट में स्पष्ट रूप से लिखना होगा। वर्क फ्रॉम होम अडेंडम मतलब एडिशनल पार्ट ऑफ योर एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखना होगा। यदि आप रिमोट एम्प्लॉय के वर्किंग आवर डिफाइन नहीं करते हैं तो आप सीधे ओवरटाइम लायबिलिटी ट्रैप में फंस सकते हैं। आपको पता ही होगा कि कोड ऑन वेजेस के सेक्शन 14 के अनुसार यदि कोई एम्प्लॉय नॉर्मल वर्किंग आवर्स या नॉर्मल वर्किंग डे से अधिक काम करता है तो एम्प्लॉयर को उसको डबल रेट पर कम से कम ओवर टाइम वेजेस देना पड़ेगा। यदि आपकी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी में क्लियर बाउंड्रीज सेट नहीं है और कोई एम्प्लॉय रात 9 बजे अगर ईमेल चेक करता है तो वो लीगली डबल पे क्लेम कर सकता है बिकॉज ही इज वर्किंग आउटसाइड दी नॉर्मल वर्किंग आवर्स। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पेपर रिकॉर्ड जो हैं अब वो पूरी तरीके से ऑब्सोलीट हो गए हैं। नया युग है डिजिटल जमाने का, डिजिटल डैशबोर्ड्स का। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड के सेक्शन 123 के तहत एम्प्लॉयर्स को सभी रिकॉर्ड, रजिस्टर और वेज स्लिप्स जो हैं वो पूरी तरह डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन करने होंगे। आपको डिजिटली ट्रैक करना होगा अटेंडेंस, लीव, ओवरटाइम और वेजेस भी। अब मैं आपसे आगे बढ़कर एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपकी कंपनी के पास लीगली कंप्लायंट डिजिटली डॉक्यूमेंट वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी है या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है। और कंप्लायंस की बात करते हुए अगर हम बात करें, यदि आप इन चारों लेबर कोड्स को, इन 4 लेबर कोड्स को सही तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक स्पेसिफिक और स्पेशल प्रोग्राम है, कोर्स है। हमारा न्यू लेबर मास्टरी कोर्स विशेष रूप से बनाया गया है कॉर्पोरेट लॉयर्स के लिए, एचआर प्रोफेशनल्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, लेबर कमिश्नर्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस समय ये जो कोर्स है हम मैसिव 70% डिस्काउंट पर आपको ऑफर कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको एक फ्री पीडीएफ भी आज हम दे रहे हैं, ई बुक दे रहा हूं, फ्री ई बुक दे रहा हूं न्यू लेबर कोड पर, उसका डिस्क्रिप्शन में ही लिंक में है। आप लिंक पर जाकर अपनी फ्री बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय राइट्स क्या हैं अंडर नए लेबर कोड की। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, जो अब लेबर या वर्कर या एम्प्लॉय जो है, जो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है, उसके भी तो कुछ राइट होंगे, उनको भी तो जिक्र करना जरूरी है ना। तो वही बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं। जो नए लेबर कोड हैं उसमें एम्प्लॉय को कई महत्वपूर्ण नए अधिकार दिए गए हैं, विशेष रूप से रिमोट वर्कर और टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करने वाले लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयज के बारे में। ये वे कर्मचारी होते हैं जिन्हें किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फिर फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए हायर किया जाता है। अब नए कोड के अनुसार यदि अगर आप किसी को फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे हायर करते हैं, उन्हें वही वेजेस, वर्किंग आवर्स और बेनिफिट दिए जाएंगे जो परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं। और इससे भी बड़ा बात है, सोशल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के सेक्शन 53 के अनुसार जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय हैं उनको 1 ईयर सर्विस के बाद ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होंगे, जबकि पहले 5 साल का इंतजार करना पड़ता था रेगुलर एम्प्लॉय को। रेगुलर एम्प्लॉय को तो अभी भी 5 साल वाला रूल रहेगा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ये नया बेहतरीन रूल लाया गया है। तो मतलब अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस या रिमोट वर्क का एम्प्लॉय भी है और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर है
तो उसको अगर वो 1 साल तक काम करता है तो मिनिमम तो उसके लिए ग्रेच्युटी का एलिजिबिलिटी रूल अप्लाई हो जाएगा, उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है एम्प्लॉइज के रेफरेंस में, वो है वर्किंग मदर्स के लिए। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के सेक्शन 65 सबसेक्शन 5 के अनुसार, सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अनुसार वर्क फ्रॉम होम रिक्वेस्ट कोई महिला कर सकती है कब? 26 वीक की मैटरनिटी लीव लेने के बाद यदि उसके काम की जो नेचर है, प्रकृति है वो अनुमति देती है तो महिला एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव के बाद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 26 वीक्स की तो टोटल उन्हें लीव मिलती है, पेड लीव मिलती है, 26 वीक्स के बाद भी वो वर्क फ्रॉम होम की रिक्वेस्ट कर सकती है अपने एम्प्लॉयर को। अगर उनका नेचर ऑफ वर्क अलाउ करेगा तो एम्प्लॉयर को उनको वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देनी पड़ेगी। एम्प्लॉयर म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर इसे अनुमति दे सकता है। यह एक बड़ा बदलाव है जो वर्किंग मदर्स को कैरियर और चाइल्ड केयर बैलेंस करने में मदद करता है। और अंत में अगर यदि राइट टू डिस्कनेक्ट कानून बन जाता है जो अभी बिल की स्टेज पर है, तो एम्प्लॉइज को बर्नआउट से बचाने के लिए एक कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। आपको रात 10 बजे बॉस के व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, यह बात ध्यान रखिएगा। अगर आप मानवीय अधिकारों के रूप में बात करें, नए लेबर कोड की मंशा के रूप में भी बात करें, अगर राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आ जाएगा वो तो बाद की बात है। अगर हम प्रेजेंट कानून के अंदर भी बात करें तो हर व्यक्ति के हर एम्प्लॉय के जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स है। फिक्स ड्यूरेशन से अगर कोई बाहर काम करेगा तो उसको ओवर टाइम मिलेगा। तो मतलब अगर आपका बॉस एम्प्लॉय आपको रात को वर्किंग आवर्स के बाद अगर आपको ऑफिस का काम करने के लिए बाध्य कर रहा है, मेल चेक करने के लिए बाध्य कर रहा है, मीटिंग के लिए ज्वाइन कर रहा है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो ओवर टाइम देने के लिए लायबल होगा नए कोड के हिसाब से भी। अब बात करते हैं कंप्लायंस रूल्स फॉर एचआर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचआर प्रोफेशनल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप कंप्लायंस मेंटेन करना चाहते हैं और भारी फाइन से बचना चाहते हैं तो तुरंत आपको क्या कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी वो समझा रहा हूं। आपका कंप्लायंस चेकलिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अपडेट करने होंगे। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करें और रिमोट वर्क के लिए टर्म्स को जोड़ दें उन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। डिफाइन करें कि वर्किंग आवर्स क्या होंगे, डाटा सिक्योरिटी रूल्स क्या होंगे और वर्क फ्रॉम होम म्यूचुअल कंसेंट क्लॉज आप मेंशन करेंगे स्पेसिफिकली। दूसरा, डिजिटल शिफ्ट के बारे में। सभी कंप्लायंस रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रखें। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग अपने आप में मैंडेटरी है। तीसरा, आपको वेब बेस्ड इंस्पेक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार करना होगा। अपने आप को वेब बेस्ड इंस्पेक्शन के लिए भी तैयार करना होगा। अब जो इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हैं, उस सिस्टम के तहत ओएसएच कोड के सेक्शन 122 के अनुसार जो इंस्पेक्शन है वो वेब बेस्ड होंगे, रैंडमाइज्ड होंगे और एल्गोरिदम ड्रिवन होगी। अच्छी खबर यह है कि सिस्टम अब पनिशमेंट की बजाय फैसिलिटेशन अप्रोच पर आधारित है। छोटी कंप्लायंस मिस्टेक्स के लिए कंपनी को 30 दिन का इंप्लीमेंटेशन नोटिस दिया जाएगा पहले कोई एक्शन लेने से पहले। अब बात करते हैं जो अगर ये वर्क फ्रॉम होम है या नया लेबर कोड लागू भी हो गया है, नए रूल्स भी आ गए हैं, फिर भी क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कानून जो है वो कागज पर अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू करना कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी पैदा कर रहा है। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वर्क प्लेस बाउंड्रीज को डिफाइन करना। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अनुसार एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट इंजुरी कंपेंसेशन देना आवश्यक है। आपको पता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी क्या कहता है कि अगर एम्प्लॉय को काम करते वक्त अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो जो एम्प्लॉयर है उसको एम्प्लॉय को इंजुरी कंपेंसेशन देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी कंपेंसेशन देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम सेटअप है, उसके अंदर वर्क प्लेस की सीमा क्या है समझिए। यदि कोई एम्प्लॉय वर्किंग आवर्स के दौरान अपनी किचन में जाके कॉफी लेके आ रहा है और उस समय अगर वो गिर जाए तो क्या एम्प्लॉयर लायबल होगा क्या? इसके अलावा नए कोड स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऑफिस आने जाने के दौरान होने वाला जो एक्सीडेंट है वो भी एम्प्लॉयमेंट इंजुरी ही माना जाएगा। दूसरा बड़ा चैलेंज है कॉर्पोरेट सर्विलांस वर्सेस एम्प्लॉय प्रिवेसी को लेकर। कॉर्पोरेट सर्विलांस और एम्प्लॉय प्रिवेसी को लेकर आपको पता है कि आजकल
सभी चीज की ट्रैकिंग होने लगी है और कंपनियां अपने एम्प्लॉय की हर तरीके से ट्रैकिंग करती है और कई बार वो ट्रैकिंग इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्राइवेसी का हनन तक होने लगता है। घर से काम करते समय एम्प्लॉयर प्रोडक्टिविटी को कैसे ट्रैक करेगा कि उसका एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं? यदि कंपनीज एम्प्लॉयज को पूरे दिन वेबकैम ऑन रखने को कहती हैं तो ये प्राइवेसी राइट का उल्लंघन हो सकता है और जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी जो केस है जहां पर राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट लेट डाउन किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसका भी उल्लंघन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पूरे ड्यूरेशन में कंपनी आपको ये नहीं कह सकती कि आप हर समय अपना वेबकैम ऑन रखो। दूसरा, एचआर टीम्स को बहुत सावधानी से मॉनिटरिंग टूल्स का उपयोग करना होगा। ऐसे टूल जो वर्क आउटपुट को ट्रैक करें, पर्सनल लाइफ को ट्रैक ना करते हों, यह सुनिश्चित करनी होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जो राइट टू डिस्कनेक्ट है वो भारत की फास्ट कॉर्पोरेट कल्चर में वास्तव में काम करेगा या कंपनियां इसका रास्ता खुद से निकालेंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप मुझे बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, हाइप जरूर करिएगा इस वीडियो को। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए ऐसे ऐसे सेशन लाते हैं, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे सेशन नहीं मिलने वाले हैं, गारंटी देता हूं, आप ढूंढ के ले लीजिएगा। अंत में जो अगर हम न्यू लेबर कोड की बात करें तो उनके तहत जो वर्क फ्रॉम होम है उनका जो फॉर्मलाइजेशन है भारतीय इकोनॉमी के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। रिमोट वर्क जो है वो अब केवल कॉर्पोरेट पर्क नहीं है, अब ये एक तरह से रेगुलेटेड लीगल फ्रेमवर्क बन चुका है। ये नए कानून एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, एक और बिजनेस को फ्लेक्सिबिलिटी देना और दूसरी ओर एम्प्लॉय के राइट को सुरक्षित रखना भी, जैसे इक्वल पे, मैटरनिटी, वर्क फ्रॉम होम प्रोटेक्शंस, प्रोपोर्शनल ग्रेच्युटी, प्रपोज्ड राइट टू डिस्कनेक्ट। और यदि आप एक एम्प्लॉयर हैं, एचआर मैनेजर हैं, प्रोफेशनल हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हैं, सीए हैं, कंप्लायंस का स्तर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आपको तुरंत अपनी पॉलिसीज अपडेट करनी होगी, रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना होगा और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी रिवाइज करना होगा, अन्यथा आपको गंभीर कानूनी और फाइनेंशियल कंसीक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। इस परिवर्तन को समझने के लिए आप हमारा न्यू लेबर मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, जो विशेष रूप से लॉयर्स के लिए, एचआर प्रोफेशनल्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, लेबर कमिश्नर्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जहां पर हम इन चारों लेबर कोड को डिटेल में पढ़ा और समझा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाइए और अपना 70% का डिस्काउंट क्लेम करते हुए कोर्स में आप तुरंत एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे लाइव क्लास के अंदर, कोर्स के अंदर। और वर्क फ्रॉम होम रूल्स हो या नए लेबर लॉ के अंदर जो रूल्स हैं, उस पर हमने आपके लिए एक फ्री ई बुक भी बनाई है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और यदि आपको ये जो सेशन है, लीगल एक्सप्लेनर है, जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और इसे अपने सभी लॉ फ्रेंड्स, एचआर टीम्स के साथ, अपने एम्प्लॉय फ्रेंड्स के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, सभी के साथ साझा करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।